भारत एक लाइन प्रधान देश है। नोटबंदी हुई तो नोट बदलवाने के लिए लाइन लगी, कोरोना आया तो सिलेंडर और ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी, अब गैस का संकट आया तो देश भर में गैस के सिलेंडर लेने के लिए लाइन लग गई है। जरा देखिए आप किस तरीके से ये लोग लाइनों में खड़े हैं और ये सवाल अपने आप से पूछिए, क्या ये सिर्फ वैश्विक संकट है या फिर हमारी यानी भारत की तैयारी ही कमजोर थी? क्योंकि जब जब संकट आता है तो वही देश कम प्रभावित होते हैं जिनकी योजना और भंडारण मजबूत होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश भर में गैस की कमी के हालात कैसे हैं, सरकार ने अचानक से सख्त कानून एस्मा लागू क्यों किया और क्या यह संकट पहले से रोका जा सकता था। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। सबसे पहले देश भर में लगी इन लाइनों को देखिए। ये देश के अलग अलग इलाकों में लाइनें लग रही हैं और देश का कोई भी राज्य इससे प्रभावित नहीं नजर आ रहा है। लोग अपने सिलेंडर लेकर डीलर के बाहर दुकानों पर कई कई किलोमीटर लंबी लाइन पर लगे हैं इस आस में कि उन्हें सिलेंडर मिल जाए। और तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई पैनिक फैलाएगा या कोई अफवाह फैलाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई गैस की कमी नहीं है। ये गोरखपुर का विजुअल देखिए जो इस समय आपके साथ चल रहा है। गोरखपुर में उन्हीं के इलाके में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और सरकारें लोगों पर तोहमत जम रही हैं। कई जगह उद्योगों को मिलने वाली गैस कम कर दी गई है, फैक्ट्रियों की गैस काटकर सिस्टम को चलाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। यहां तक कि शमशान घाट पर भी असर आया है। यह भी सवाल आया कि गैस से चलने वाले कई शमशान घाटों की गैस की कमी का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में प्रशासन ने कहा कि वो व्यवस्था करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि अगर स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई। अचानक से कल एक जानकारी आई कि सरकार ने एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू कर दिया है। इस कानून के तहत सरकार ने कहा कि जो प्राकृतिक गैस है उसकी सप्लाई पहले प्रायोरिटी सेक्टर को दी जाएगी, यानी घरेलू गैस, सीएनजी और बिजली उत्पादन, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन यहां भी एक सवाल है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है, गैस की कोई कमी नहीं है, लोग पैनिक ना फैलाएं, तो फिर इतनी जल्दी एस्मा जैसे सख्त कानून की जरूरत क्या थी? क्या अगर स्थितियां नॉर्मल हैं तो एस्मा लगाकर सरकार ने पैनिक नहीं बढ़ाया? इस बात पर भी बात होनी चाहिए और ये सवाल बहुत जरूरी है पूछना, क्योंकि हमने सवाल पूछने छोड़ दिए हैं कि जब जब संकट बढ़ता है क्या तभी सरकार जागती है। इस मामले में सरकार की तैयारी पर बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों में है। हम अपनी जरूरत की ज्यादातर ऊर्जा दूसरे देशों से आयात करके लेते हैं। तो फिर सवाल यह है कि जब दुनिया में महीनों से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा था तो क्या सरकार सो रही थी? क्या पर्याप्त गैस भंडारण और बैकअप की योजना नहीं बनाई गई? ऊर्जा विशेषज्ञों का यह कहना है कि भारत में स्ट्रेटेजिक गैस स्टोरेज अभी बहुत ही सीमित है। अगर सप्लाई में ये गड़बड़ी लंबी चली तो उसका असर जल्दी दिखने लगता है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय वजह की भी बात कर लें, क्योंकि बेशक इस संकट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की वजह से ऊर्जा बाजार अस्थिर हो गया है। दुनिया का ज्यादातर बड़ा हिस्सा तेल और गैस मध्य पूर्व से ही दुनिया भर में जाता है। अगर वहां तनाव बढ़ता है तो कीमत भी बढ़ती है और सप्लाई भी प्रभावित होती है। लेकिन सच यह है, यह संकट पिछले कई महीनों से दिखाई दे रहा था। कई सरकारों ने, कई देशों की सरकारों ने इसकी तैयारी पूरी कर रखी थी और इसी कारण वो अभी निश्चिंत नजर आ रहे हैं। और जिन देशों ने ऐसे संकटों की तैयारी नहीं की थी उन्हें असर झेलना पड़ रहा है। गैस की कमी का सबसे बड़ा असर उद्योगों पर पड़ रहा है। अभी कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 1 करोड़, समझ रहे हैं? क्योंकि होटलों रेस्टोरेंट को नहीं मिल पा रही है गैस जिसकी उतने जरूरत है। तो एक बार पहले उन्हें सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। इस वक्त देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में एलपीजी गैस जिसे हम बोलते हैं
जो घरों में खाना बनाने के भी काम आती है, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में, तरह तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एलपीजी सिलेंडर का, गैस का। इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है और उसका कारण है कि पूरे देश में जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसकी 50% प्रोडक्शन कम हो रही है, 50% प्रोडक्शन कम हो रही है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है उसका 60% इम्पोर्ट होता है और उस 60% इम्पोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से आता है। और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज अब इंडिया में जितना आता था इंडिया के लिए बंद हो गया, तो 90% इम्पोर्ट्स कम हो गए हैं। तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा इस वक्त इमीडिएटली रेस्टोरेंट्स और होटल बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल्स को एलपीजी गैस मुहैया नहीं कराई जाएगी। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एलपीजी की स्टॉक नहीं रख सकते, वो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। तो जितने एलपीजी सिलेंडर उनको रोज चाहिए होते हैं उतनी डेली की डेली उनको सप्लाई की जाती है। तो अब एकदम से अगर एलपीजी बंद हो गई तो उनके पास तो 2 दिन का भी स्टॉक नहीं है, 1 दिन का भी स्टॉक नहीं है। इसकी वजह से अब मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और लगभग अगले 2 दिन के अंदर 50% रेस्टोरेंट और होटल बंद होने जा रहे हैं। तमिलनाडु में लगभग 10,000 होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे हैं। पंजाब और दिल्ली एनसीआर में हजारों होटल और रेस्टोरेंट्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर बंद होने जा रहे हैं। और ये पीक वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है। तो मुझे लगता है अगर ये जारी रहा तो बहुत सारे लोगों को शादियां पोस्टपोन करनी पड़ेंगी। और इसी तरह की कहानियां बेंगलोर, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार सब जगह से आ रही हैं। मोरबी जो गुजरात में है, जिसको कि टाइल इंडस्ट्री का एक तरह से कैपिटल माना गया है, वहां पे 650 इंडस्ट्रीज हैं। उनमें से 170 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और 1 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पूरे देश में इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के एकदम से बेरोजगार हो जाने की आशंका है। और इतने बड़े स्तर पे अगर लोग बेरोजगार हो गए तो क्या स्थिति होगी हम सोच सकते हैं। और पिछले दिनों में सरकार ने कॉमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों एलपीजी के दाम काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जो सरकार ने बढ़ाए वो तो अलग है, लेकिन अब मार्केट में जम के ब्लैक हो रही है एलपीजी की चारों तरफ। दरअसल गैस की कमी से केवल होटल और रेस्टोरेंट ही नहीं बल्कि उर्वरक उद्योग, केमिकल उद्योग, सिरेमिक फैक्ट्रियां, बिजली उत्पादन, ये सब भी असर पड़ेगा। और आप ये समझिए कि महंगाई और रोजगार पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा अगर ये संकट थोड़ा लंबा चला तो। आम आदमी के लिए समझिए कि जब जब ऊर्जा महंगी होती है तो उसका असर उसकी हर चीज पर पड़ता है। गैस के सिलेंडर में तो सरकार ने तुरंत ही दाम बढ़ा दिए। ये सवाल भी उठता है कि अगर आपके पास किसी तरह का संकट नहीं था और तैयारियां पूरी थी तो अचानक से दाम क्यों बढ़ाए, क्यों लोगों में पैनिक क्रिएट किया गया। अब परिवहन, खाद्य पदार्थ, रोजमर्रा की जिंदगी, सब चीजें महंगी होने का अंदाजा हो गया है। अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ, राजधानी लखनऊ का एक दृश्य दिखाता हूं। ये जो बगल में चल रहा है, ये चाय की टपरी, छोटी सी चाय की टपरी, गैस नहीं मिल पा रही है तो बगल में अब चूल्हा बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चूल्हे पर गैस जलाकर, चूल्हे पर ईंधन जलाकर अपनी दुकान चलाएंगे। ये सिर्फ इस दुकान की कहानी नहीं है बल्कि ऐसा देश में बड़े पैमाने पर होने जा रहा है, क्योंकि गैस नहीं मिलेगी तो गली नुक्कड़ बाजारों में छोटे छोटे दुकानदार क्या करेंगे जब बड़े होटलों को ही नहीं मिल पा रही है गैस। क्योंकि अब ये समझिए कि बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, जो ये गैस के लिए लाइनें अलग अलग शहरों में दिखाई दे रही है, ये सिर्फ एक अस्थायी समस्या नहीं हो सकती। ये हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है और अगर तैयारी मजबूत ना हो तो वैश्विक संकट का असर आम लोगों की जिंदगी पर पूरी तरीके से पड़ता है। अब यह देखना होगा कि सरकार जो बड़े बड़े दावे अब तक अपने सूत्रों के हवाले से करती थी, कहती थी कि कोई संकट नहीं है, क्या इस स्थिति को संभाल पाती है या आने वाले दिनों में संकट एक और बड़ा रूप ले पाता है।
अगर ये संकट इसी तरीके से बढ़ा तो यकीन मानिए हम पर, आप पर, सब पर इसका असर होगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत के ऊर्जा संकट, तेल की इस राजनीति और वैश्विक युद्ध का आर्थिक असर आप पर, हम पर कैसा पड़ेगा और हम इस पर लगातार विस्तार से वीडियो बनाएं, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप मानते हैं कि हम जो बोल रहे हैं उससे आप सहमत हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को द स्वतंत्र बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे हमें हौसला मिलता है आप तक नए वीडियो पहुंचाने का। नमस्कार।